अरे तेजस्वी यादव जी वो शेर है जो भूखे मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। तो तेजस्वी यादव जी के सामने तो याचक बन करके बीजेपी खड़ी है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो राज का खुलासा किया है उससे तो पूरी बीजेपी बौखला तो जरूर गई है। बीजेपी में तो कब किसका कहाँ पत्ता साफ कर दे सब लोग तो जानते ही हैं। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कम और श्री नित्यानंद राय जी के प्रवक्ता ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देश में जब से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवार की घोषणा हुई है उस वक्त से देश में बयानबाजी का दौर जो है लगातार जारी है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हो चुका है, फिर भी बिहार की सियासी गलियारों में लगातार जो है बयानबाजी अभी भी जारी है। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह बयान दिया है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। देखिए, ये हास्यास्पद है। बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कम और श्री नित्यानंद राय जी के प्रवक्ता ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बोलते बोलते अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव जी वो शेर है जो भूखे मर जाएगा, घास नहीं खाएगा। और इन सांप्रदायिक शक्तियों के साथ मिलकर के सरकार ये तो थाली ले करके खड़े हैं, दंडवत हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में ना सत्ता के लिए बीजेपी मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके उप मुख्यमंत्री बना दे रही है अपने नेता को। तो तेजस्वी यादव जी के सामने तो याचक बन करके बीजेपी खड़ी है। और संजय जायसवाल जी तो हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, उनके पिताजी भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। उनका तो राजनीतिक पाठशाला शुरुआती राष्ट्रीय जनता दल रहा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी याचक बन के खड़ी है, जबकि बीजेपी के द्वारा यह कहा गया है कि नित्यानंद राय की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर तेजस्वी यादव बौखला गए हैं। कैसी लोकप्रियता! जो नित्यानंद राय जी के आका हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 32 हेलीकॉप्टर लेकर पूरे देश की सरकार, पूरे राज्यों की कई सरकारें बीजेपी के आई थी ना विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए। अकेले तेजस्वी यादव जी ने धूल चटाया था, भूल गए क्या? सबसे बड़े पार्टी के रूप में तेजस्वी यादव जी ने जनता का समर्थन और विश्वास हासिल किया था। ये कौन भूला है बिहार की जनता? तो लोकप्रियता में कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं टिकेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जो राज का खुलासा किया है उससे तो पूरी बीजेपी बौखला तो जरूर गई है। अब बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कूदे हैं और वो ऐसा बयान दे रहे हैं, वो खुद ही कटघरे में हैं। अब लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है कल को संजय जायसवाल जी को ही अगर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया और सांसद का टिकट कट गया तो फिर वो अपना पुराना घर वापस आरजेडी आएंगे। तो वो चाह रहे हैं, बीजेपी तो लाख प्रयास करती रह गई, दंडवत होकर के चाहती है, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लड़ी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, इसे न कोई भुला सकता न मिटा सकता। और बीजेपी को बार बार ये डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव जी के सामने दूर दूर तक कोई मुकाबले में नहीं है, इसलिए अपने बीजेपी आत्मनिर्भर नहीं बन पाई। वो बैसाखी के सहारे सत्ता में 3 दशकों से है। तो ये तेजस्वी यादव जी पर क्या सवाल खड़े करेंगे? आपने कहा कि जायसवाल जी का पत्ता कट जाएगा तो वो आरजेडी में फिर से शामिल हो सकेंगे। भाई वो प्रयास तो जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं और पहले वो रहे हैं आरजेडी में, तो लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं कि बीजेपी में तो कब किसका कहाँ पत्ता साफ कर दे सब लोग तो जानते ही हैं। तो सवाल उठता है, जो संजय जायसवाल जी आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रहे हो, अभी तक तो उन्होंने कोई जिला का भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने जिला का दौरा किया? पटना बेतिया के बाद दिल्ली से बयान जारी करते हैं। अब अपने ही सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर सवाल खड़े करते हैं। कितनी बार जेडीयू के प्रवक्ता नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा उन पर। तो अब सवाल उठता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो गुगली फेंका, पूरी बीजेपी फंस गई उसमें। अब संजय जायसवाल जी भी जो बयान देकर खुद ही वो कटघरे में हैं, पहले वो बताएं
कि संजय जायसवाल जी कहाँ से, किस पाठशाला से निकले हैं। राजनीति का पाठशाला पहला उनका राष्ट्रीय जनता दल था। तो तेजस्वी यादव जी को सत्ता की भूख नहीं है, जिसको सत्ता की भूख है वो याचक बनकर तेजस्वी यादव के पास खड़े हैं। तेजस्वी यादव जी इन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और इनका सफाया करके रहेंगे। सत्ता तो तेजस्वी यादव जी को जनता ने दे दिया था और सत्ता तेजस्वी यादव जी को मिलकर रहेगा, ये कोई नहीं इस बात से को नकार सकता है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से ही पूरी बीजेपी कटघरे में है।